हर हर महादेव। आइए इस वीडियो में जानते हैं कुंभ महापर्व के बारे में। कुंभ क्या है, इसका प्रचलन कब से चला आ रहा है और यह हर 12 वर्षों पे ही क्यों लगता है। कुंभ भारतीय संस्कृति का महापर्व है। इस पर्व पर स्नान, दान, ज्ञान मंथन के साथ ही अमृत प्राप्ति की बात कही जाती है। वास्तव में यह अमृत प्राप्ति है क्या अब तक किसी को यह अमृत मिला है? पुराणों में कथा है कि कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्रियों दीति और अदिति के साथ हुआ। अदिति से देवों की उत्पत्ति हुई और दीति से दैत्य पैदा हुए। एक बार देवताओं और दैत्यों ने समुद्र में छिपी विभूतियों को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इससे 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। देवता और दैत्य दोनों ही चाहते थे कि अमृत उन्हें मिले, वे उसे पीकर अमर हो जाएं। अमृत पाने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। स्थिति को बिगड़ता देख देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को संकेत किया। जयंत अमृत कलश लेकर भाग चला और दैत्य उसका पीछा करते रहे। अमृत कलश को सुरक्षित रखने में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ने बड़ी सहायता की। बृहस्पति ने दैत्यों के हाथों में जाने से कुंभ को बचाया, सूर्य ने उसे फूटने से और चंद्रमा ने अमृत को छलकने से बचाया। इसके बावजूद संग्राम की उथल पुथल में 4 बूंदें छलक गईं। ये हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं 4 नगरों में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले आयोजित होते हैं। कुंभ मेलों में लाखों लोग अमृत प्राप्ति की कामना से इनमें भाग लेते हैं। पुराणों में इसकी बड़ी महत्ता है। अग्नि पुराण में लिखा है कि कुंभ प्रतिदिन स्नान करोड़ों गायें दान करने के बराबर होता है। इनमें स्नान दान, ज्ञान मंथन, मुंडन आदि का विशेष महत्व बताया गया है। विचारणीय प्रश्न यह है कि वह अमृत कौन सा है जो कुंभ में प्राप्त होता है या कभी किसी को मिला हो। तो आइए आगे समझते हैं कि वस्तुतः कुंभ में मिलने वाला अमृत क्या है। हमारे पुराण आदि आर्ष ग्रंथों में अनेक तथ्यों को अलंकारिक ढंग से भी प्रस्तुत किया गया है, ताकि जनमानस की उन पर आस्था प्रगाढ़ हो, उन्हें सहजता से समझा और याद रखा जा सके। समुद्र मंथन वस्तुतः विचारों का ही मंथन है, जिससे बड़े उपयोगी आविष्कार होते रहते हैं। अच्छे बुरे हर तरह के व्यक्ति इनका लाभ लेकर अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, परमाणु ऊर्जा की खोज मानवीय सुख समृद्धि के लिए एक अच्छी खोज है। देव प्रकृति के लोग उसके सदुपयोग से समाज की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन बुरी नीयत वाले लोग, जिसे आप आज के ज़माने में अलंकारिक रूप से दैत्य भी कह सकते हैं, ऐसे लोग इस परमाणु ऊर्जा से संसार के विनाश का माध्यम बनाने को ठान लेते हैं। इस प्रकार कुंभ की पौराणिक कथा की तरह ही इस आधुनिक समय में परमाणु ऊर्जा जैसे महान शक्तियों को हम गलत लोगों से बचा कर रखते हैं। वस्तुतः कुंभ का अमृत है सद्ज्ञान। पौराणिक काल की तरह आज भी देवी देवताओं का चित्रण सुंदर, श्रृंगारित, सौम्य और मुस्कान युक्त होता है, और दैत्यों को सींग एवं बड़े बड़े दांतों वाला दिखाया जाता है। लेकिन हे तो दोनों एक जैसे ही मानो। दोनों ही शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, दिव्य विभूतियों से संपन्न थे। बस अंतर था तो उनके चिंतन में। देवता अपनी विभूतियों को बांटकर संसार को खुशहाल बनाने में सहयोगी होते थे, और दैत्य दूसरों के अधिकारों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर अपना आतंक फैलाते रहते थे। कुंभ की पौराणिक कथा में अमृत की 4 बूंदें हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में गिरने और वहां कुंभ मेले के लगने की बात कही गई है। वस्तुतः सनातन संस्कृति के परम तपस्वी ऋषियों, धर्म गुरुओं ने इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष में एक बार एकत्रित होकर जनमानस की आस्थाओं का पोषण करने का क्रम बना रखा था। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। समाज की विकृतियों को दूर करने, समस्याओं का निराकरण करने, व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक प्रगति के सूत्र प्रदान करने का नैतिक दायित्व इन्हीं महात्माओं पर होता था। क्षेत्रीय संत, सुधारक, धर्म गुरुओं के साथ आम जनमानस भी उनके इस ज्ञान अमृत का लाभ लेने इन मेलों में पहुंचता था। जिस अमृत को पीकर अमर हो जाने की कल्पना आम जनमानस में है, वैसा अमृत आज तक तो किसी को नहीं मिला। वस्तुतः ज्ञान ही वह अमृत है जिसे पाकर और जीवन में अपनाकर बुद्ध, महावीर, नानक, गोविंद आदि महापुरुष इतिहास में अजर अमर हो गए। सद्ज्ञान ही वह अमृत है जिसके पेयपान से
मनुष्यता का मोल समझ में आता है। ज्ञान से ही अंतर्निहित अकूत शक्तियों को जगाने और संभावनाओं को साकार करने का अवसर मिलता है। ज्ञान से व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन में भी स्वर्ग जैसे सुख और शांति की अनुभूति कर सकता है। सद्ज्ञान का अभाव है तो कुबेर का धन और स्वर्ग जैसे साधन पाकर भी वह सदा हताश, निराश, बेचैन और चिंताग्रस्त ही रहेगा। इस वीडियो का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा प्रयास है कि जनमानस के बीच में सनातन धर्म का मूल अर्थ क्या है तथा हमारे पर्वों और रीति रिवाजों का मूल उद्देश्य क्या है, यह संदेश लोगों तक पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।